सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने एक बार फिर से सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। एक ऐसा बयान ओवैसी ने दे दिया जो राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गई है। और ये बयान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोलापुर में एक जनसभा के दौरान दिया। दरअसल ओवैसी ने कहा कि आने वाले समय में हिजाब पहनने वाली एक महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उनके इसी बयान के बाद से देश की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है और अब ओवैसी के इस बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी। कपिल मिश्रा ने क्या कहा है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सांसद ओवैसी का वो बुर्के वाला बयान सुनवाते हैं जिस पे राजनीति अब गर्म हो चुकी है। कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। तो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के इसी बयान के बाद से अब दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं ओवैसी साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि हिजाब वाली महिला को पहले घर से तो बाहर निकाले। आप तो घर से बाहर नहीं निकलने देते, पढ़ाई नहीं करने देते, महिलाओं को ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल रखा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बुर्के वाली जाग गई, उनकी आंखें खुल गई तो ईरान की तरह होगा और ऐसा ना हो कि एक दिन उन्हें खुद ही बुर्का पहनकर भागना पड़ जाए। सुनिए कपिल मिश्रा का ये बयान। देखिए, ओवैसी साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिजाब वाली को पहले अपने घर से तो निकालो। आप तो बाहर नहीं निकलने दे रहे, पढ़ाई नहीं करने दे रहे, ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल के रखा हुआ है। और ज्यादा अगर हिजाब वाली को कुचलोगे, बुरके वाली को कुचलोगे तो वही होगा जो ईरान में हो रहा है। और एक दिन ओवैसी को बुर्का पहनने के भागना पड़ेगा, बुर्का पहन के। अब आपको बता दें कि ईरान में लगातार कई दिनों से विद्रोह हो रखा है। लगातार खामेनेई सरकार के खिलाफ ईरान के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तक इसमें लगभग 100 लोगों की जान जा चुकी है। और अब हाल ही में कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जिसमें महिलाएं खामेनेई की तस्वीर से अपनी सिगरेट को सुलगाती हुई नजर आ रही थी। इसीलिए ऐसा उदाहरण कपिल मिश्रा की ओर से दिया गया। और जैसा कि आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से अपने भाषण में भारत और पाकिस्तान के संविधान का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरह भारत नहीं है। भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है और इसी वजह से कोई भी यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला भी देश का नेतृत्व कर सकती है। लेकिन बावजूद इसके ओवैसी के बयान पर कपिल मिश्रा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और हिजाब और पहचान की राजनीति को लेकर देश में एक बार फिर से सियासी बहस तेज हो गई है। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।